नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद सोच और मेरे साथ आज बुलंद शख्सियत में हमारे साथ में हैं अनंत विजय सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका और बुलंद सोच का भी बहुत आभार। जी सर, चित्र भारती का अनुभव, आप लगातार चित्र भारती से जुड़े हुए हैं और भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन होना माखनलाल के परिसर में, क्या अनुभव रहा सर युवाओं से संवाद के दौरान? सर ये चौथा संस्करण है इसका चित्र भारती का, और मुझे लगता है कि चौथे संस्करण में इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लेना बहुत बड़ी बात है। और विश्वविद्यालय के कैंपस में होना, युवाओं का इससे जुड़ना, ये बहुत ही शुभ संकेत है किसी भी फिल्म फेस्टिवल के लिए या किसी भी तरह के रचनात्मक फेस्टिवल के लिए कि युवा अगर उससे जुड़ रहे हैं तो ये एक बड़ा काम भी होता है, क्योंकि युवाओं के माध्यम से ही हम देश में फिल्म संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चित्र साधना इस काम में बहुत अच्छा काम कर रही है और लगातार इसको आगे बढ़ने से मुझे लगता है कि अब कोई बाधा होगी नहीं। जी सर, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ आए हुए थे और उनका एक कहना था कि चित्रों के माध्यम से समझाई हुई चीज़ काफ़ी देर तक समझ में आती है, और शायद यही काम चित्र भारती कर रहा है कि संस्कृति को हमारे ट्रेडिशन के साथ युवाओं तक पहुंचा रहा है और युवाओं की सोच में वो उभर कर आ रही है। सर ये दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि फिल्म को जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था उतनी गंभीरता से लिया नहीं गया अब तक। फिल्म अध्ययन को लेकर बहुत कम विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और फिल्म को एक स्वतंत्र विधा के तौर पर उसके क्राफ्ट को समझाने के लिए या उसके क्राफ्ट को समझने के लिए जिस तरह के अध्ययन अध्यापन का वातावरण बनना चाहिए था इस देश में, वो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस तरह के आयोजनों से या कुछ विश्वविद्यालयों में या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से अगर फिल्मों के अध्ययन अध्यापन का माहौल बनता है तो बहुत अच्छा होगा। और अक्षय कुमार ने बहुत सही कहा कि चित्रों के माध्यम से या चित्रों का जो प्रभाव हमारे मानस पे पड़ता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, जिसका उदाहरण आप द कश्मीर फाइल्स को देखकर सोच सकते हैं। जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले विवेक अग्निहोत्री जी के साथ था और कुछ कश्मीरी परिवार, वो हिंदू परिवार थे जो पलायन किए वहाँ से, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए ये समझ में आ रहा है। बल्कि एक महिला ने ये कहा कि जब हम फिल्म देख कर आए तो हमने सिर्फ पति पत्नी 3 शब्द किया, खाओगे कुछ, मन नहीं है, ठीक है सो जाओ। तो ये प्रभाव है फिल्म का। तो इसलिए ये कहना कि फिल्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मनोरंजन के लिए होती है, ये उचित नहीं है। फिल्मों का बहुत प्रभाव पड़ता है और अक्षय कुमार जी बहुत मंजे हुए, सधे हुए, अनुभवी अभिनेता हैं, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। सर, आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, 26 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं सर, बड़े बड़े संस्थान, दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में आपने समय दिया है। सर, युवा पत्रकारों के लिए जो कि जिस परिसर में हैं माखनलाल, यहाँ पर कहा जाता है कि ये पत्रकारों की फैक्ट्री है एक तरीके से, और एक अच्छे श्रेष्ठ पत्रकार यहाँ से निकले हैं एक से एक। उनके लिए, युवा पत्रकारों के लिए क्या संदेश है सर? देखो, अव्वल तो मैं खुद ही युवा हूँ अभी, आप मेरी सफ़ेद दाढ़ी पे मत जाइए, मैं अपने आप को युवा पत्रकार ही मानता हूँ और मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता पत्रकारों को। मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़िए और पढ़ते रहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, मूल स्रोत तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक पत्रकारिता करना व्यर्थ है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ लोगों से बात करना और उनकी बात को लिख देना ये नहीं होता है। उनकी बात के पीछे छिपी भावनाओं को समझना और उसको लोगों के सामने, लोगों तक पहुंचाना मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आनंद विजय सर। बिल्कुल गंभीर बातें उन्होंने कही कि पत्रकारिता का सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि खबर को छाप देना, उनकी भावनाओं को समझना और जनता की चीज़ें सरकार तक, समाज तक लेकर आना, क्योंकि समाज को और सरकार को और जनता को जोड़ने का काम एक पत्रकार करता है। तो समझना ये होगा कि हमें सोच से युवा बनना है, युवा सोच, युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है, उसके बाद अपने सफ़र पर यूं ही बढ़े चले जाना है। कैमरा पर्सन सुपेंद्र सेन के साथ शशांक तिवारी, बुलंद सोच।